हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मैजिक विद राखी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस देखकर उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आपको पता है, आप जैसे जैसे इनका प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और कैलकुलेशन स्पीड वो तो एकदम फास्ट होने वाला है। तो हम आज क्या नया सीखने वाले हैं? आज हम किसी भी नंबर का मीन्स किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो देर किस बात की, चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको 1 to 9 का क्यूब तो याद है ना? चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको क्यूब का मतलब पता है ना क्या होता है? क्यूब का मतलब, अगर जैसे मैंने बोला ए का क्यूब निकालना है, मीन्स ए का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ए इंटू ए, दिस इज द मीनिंग ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब हमको मैंने बोला चलो 1 to 9 का क्यूब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो लिख के देखते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। चलो, अब अगर हम लोग को किसी नंबर का सपोज 12 का क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने बोला 12 का क्यूब, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो ये वाला डिजिट है ना यूनिट प्लेस पे, उसका क्यूब हम लोग यहाँ लिख देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 8 लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6। जो नंबर आएगा उसको साइड में लिख के रख लेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर आया उसका एक बार यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 हम लोग यहाँ लिख देंगे, 1 को कैरी रखेंगे। इसके बाद इसी नंबर का जो दूसरा वाला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6। 1 यहाँ हमारा कैरी था तो कितना आ गया? 7। 7 लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो इधर वाला डिजिट है ना, ये वाला, इसका क्यूब हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। बस आ गया हमारा आंसर। 12 का क्यूब कितना आ गया? 1 7 2 8। बस समझ में आया ना आप लोग को? चलो मैं एक बार और आप लोग को समझा देती हूँ। जो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, उसका क्यूब हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इन तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। तीनों का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 6। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो ये वाला हमारा नंबर आया है ना, उसका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला आ गया। इसके बाद जो ये वाला नंबर था उसका दूसरा वाला जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वाला आ गया। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या किया मैंने? जो इधर वाला डिजिट था उसका क्यूब लिख दिया। बस आ गया हमारा आंसर। चलो हम किसी और नंबर का देखते हैं क्यूब निकाल के। सपोज हम लोग को 15 का क्यूब निकालना है। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था? जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना, उसका क्यूब लिखेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 5 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 12 को कैरी रख लेंगे। इसके बाद इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15। 15 को लिख के साइड में हम लोग रख लेंगे। इसके बाद इस 15 का जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 5 कितना होता है? 75। 75 में अगर 12 ऐड करना है तो कितना आएगा? तो 77 और 87। 87 का 7 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 8 को हम लोग कैरी रखेंगे। इसके बाद इसी वाले नंबर का हम लोग फर्स्ट वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 1 कितना आ गया? 15 और 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 23। 23 का 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 2 को कैरी रखेंगे। इसके बाद जो यहाँ वाला डिजिट है फर्स्ट वाला, इसका क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 1 का क्यूब 1 हुआ और 2 हम लोग का कैरी था तो कितना आ गया? 3। बस आ गया हमारा आंसर। 15 का क्यूब कितना आ गया? 3 3 7 5। दिस इज द आंसर। चलो हम किसी और नंबर का देखते हैं निकाल के। सपोज हम लोग को 42 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इस 2 का क्यूब लिखेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8।
8 लिख लिए। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। 24 को यहाँ पे लिख के रख लिए। अब इस 24 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो 24 इंटू 2 कितना होता है, तो ये होता है 48। 48 का 8 हम लोग यहाँ लिख लेंगे और 4 को कैरी रख लेंगे। अब 24 को जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, तो आएगा 96। 96 का 4, 96 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 100। 100 का हम लोग 0 यहाँ लिख लेंगे, 10 को कैरी रख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 में जब 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 74। दिस इज द आंसर। चलो अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट 22 का क्यूब एंड सेकेंड 31 का क्यूब। 22 का क्यूब और 31 के क्यूब का आंसर आप लोग कमेंट में करना और बताना आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।